हरियाणा का परिणाम नहीं आया है, परिणाम बनाया गया है। जनता सब देख रही, जनता इनको जवाब देगी। तो जिसके पास में चुनाव होगा उसकी तो जीत होगी, चाहे तुम वोट दो या ना दो। भाई साहब की हरियाणा चुनाव में बेईमानी हुई है 100% हुई है। वो सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वोट उनको कोई जरूरत ही नहीं है। उनके पास सिस्टम है, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, हर चीज वो हैंग कर चुके हैं। और इस वक्त हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि हरियाणा का जो परिणाम है वो कैसे देखती है आज लखनऊ की जनता, क्योंकि शुरुआत से जो रुझान थे वो ये दर्शा रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल कर रही है, लेकिन जो आखिरी में परिणाम आया है उस पे हम चर्चा करेंगे। हरियाणा का जो परिणाम है कैसे देख रहे हैं? हरियाणा का परिणाम नहीं आया है, परिणाम बनाया गया है। कैसे कह सकते हैं? अभी हम पहले से बता रहा हूँ, अभी 2027 में चुनाव होगा, 70 सीट भाजपा जीत लेगी यहाँ पे। वो सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वोट उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास सिस्टम है, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, हर चीज़ वो हैंग कर चुके हैं। अगर जब यहाँ पे जो दशा चल रहा है ना, ये अब कहने वाला नहीं है, ये बहुत बुरा दशा आने वाला है। मैं बता रहा हूँ भारत का, क्योंकि जनता जो है सब समझ चुकी है। इनको जनता वोट नहीं दे रही है। जनता कैसे वोट देगी? आप जो है कफन पे लोगों के टैक्स लगाए पड़े हो, आपको कहाँ से वोट मिलेगा? कॉपी किताब पे आप टैक्स लगाए पड़े हो, आपको वोट कौन दे देगा? हमको बताइए। इनको वोट कोई नहीं दे रहा है, इनका ईवीएम वोट दे रहा है, चुनाव आयोग इनको वोट दे रहा है। हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर जीत गए हैं तब कुछ नहीं बोलेंगे। हम पहले ही कह रहे थे यार, हम तो पहले कह रहे थे क्या? इनका सिस्टम पूरा हैंग है, उसमें कोई मतलब नहीं है। जब जनता इनको एकदम से हैंग करने उतर जाएगी रोड पे, तो ये हैंग हो जाएंगे। बस यही देर है। मतलब कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करवाई, ईवीएम में काउंटिंग देर से हुई, ईवीएम हैक थी? कैसे कह सकते हैं? कोई प्रमाण है? प्रमाण तो यहाँ पर भी था यार, देखे थे चुनाव में क्या हाल हुआ था। 2,500-3,000 हजार वोटों से हरवा दिया गया था जो जीते प्रत्याशियों को। पुलिस की लाठी चलवा दिया गया था। रामपुर की हालत देखे थे आप, क्या हुआ था? बताने की जरूरत नहीं, जनता सब देख रही, जनता इनको जवाब देगी। मतलब आप कह रहे बेईमानी हुई है? बिल्कुल 100%। ईमान भाई साहब की हरियाणा चुनाव में बेईमानी हुई है 100% हुई है। कैसे मानते हैं? इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन इनका है, इलेक्शन कमीशन का ही जब नियुक्त गलत होता है तो उसका क्या मतलब होता है? जब इलेक्शन कमिश्नर ही गलत चुना गया है तो उसका मतलब क्या होता है? कह रहे हरियाणा चुनाव में बेईमानी हो गई है। मिठाई बांटी है, 8:30 बजे तो जलेबी मिठाई बांट रहे थे। हाँ, 65 सीट जब आगे हो गए तो मिठाई बांट रहे थे। अरे बैलेट से जब तक काउंटिंग हुई है आगे चल रहे थे, ईवीएम खुल गया तो हम पीछे हो गए। ईवीएम खोल के पीछे हो गए। और क्या, ईवीएम से काउंटिंग पीछे हो गए? पूरा खेला वो तो होना ही था। अच्छा, इनकी मिठाई आपने खा ली थी क्या? खाने वाले खा लिए थे, खाने वाले खाए थे। मिठाई खिला दिया था इनको आपने? खिला दिया। ये कह रहे हार जाते हो तो ईवीएम पे दोष। ईवीएम पे नहीं यार, ईवीएम नहीं, जब इलेक्शन कमिश्नरी की नियुक्ति गलत हुई है तो आपने क्या किया? जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति गलत हुई है तो व्हाट कैन यू डू? क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं राहुल गांधी की फैक्ट्री से आ गया था हरियाणा वाली फैक्ट्री से आया था राहुल गांधी के। राहुल गांधी की फैक्ट्री से आ गया। हाँ। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, हरियाणा में चुनाव हो गया है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुमत सीट ले आई। देखिए, ऐसा है, मैं किसी राजनीति से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के चुनाव जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये, जैसा चुनाव हुआ है हरियाणा में ईमानदारी का चुनाव नहीं हुआ है। जितना वो पारित किए गए हैं वहाँ के पहलवान, वो सब जो पहले जो बढ़त बनाए हुए थे, ये यूपी में भी ऐसा होता है। बढ़त बनाया जाता है पहले, बाद में उनको गिरा दिया जाता है। कभी 400 वोटों से, कभी 2000 वोटों से, कभी 4000 वोटों। शुरुआत में माहौल बनाया जाता है। उसके बाद अभी सरकार जिसकी होती है, पच्छा पर चुनाव होता है, आप जानते हैं। तो जिसके पास में चुनाव होगा उसकी तो जीत होगी, चाहे तुम वोट दो या ना दो। मतलब आप कह रहे बेईमानी हुई है? बिल्कुल हुई है, इनमें कोई दो राय नहीं है। 100%, क्योंकि अभी
बीजेपी के ही एक नेता ने ये जानकारी दी थी। बीजेपी के ही एक नेता ने जानकारी दी थी कि देखिए अगर हम लोग जीतते हैं तो इसमें एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जाएंगे। 3 दिन पहले की बात है ये। तो उनको कैसे पता कि एग्जिट पोल से सवाल उठाए जाएंगे और हम लोग जीतेंगे? उन्होंने खुद कहा, बीजेपी के एक बड़े नेता ने बात कही कि हम लोग जीतेंगे तो एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको पहले से मालूम, आप कुछ करने वाले थे ऐसा। वही हुआ। जस्ट सर। ठीक है, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ पहले से सेट था। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने दावा करा था पूरा सिस्टम सेट है, उसी तरीके से जनता भी यहाँ कह रही है। रिजल्ट आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। सारे नेता हाँ एक तरह के हैं। हाँ ये ना आपके लिए जी रहे हैं ना हमारे लिए जी रहे हैं। ये स्वयं अपने लिए काम करते हैं। देश का विकास नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है। ये देश के नेता जनता का विनाश कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हरियाणा चुनाव का परिणाम आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। अच्छी बात है साहब, भारतीय जनता पार्टी जीती है, पार्टी का अच्छा काम हो। हरियाणा में वापस दोबारा आई है। हाँ बहुत अच्छा काम। अरे बेईमानी हुई है? नहीं कोई भी मैन नहीं। चुनाव आयोग ने बेईमानी करी, यहाँ लोग खड़े आरोप लगा रहे हैं। अरे हार जाए तो आरोप हाँ और जीत जाए तो सही है काम। ये गलत है, कोई ना बेईमानी हुई हो। कोई बेईमानी नहीं हुई है। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनसे बात कर रहे हैं, तमाम लोगों का अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से जीता है, और कोई कह रहा है कि हरियाणा में फिर से सरकार जो है वो आई है, इस पे उनको खुशी है।